एक आदमी अपनी फैमिली के लिए गलत रास्ता चुन लेता है, लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। जेल के अंदर उसे एक ऐसा काम करने को मजबूर किया जाता है जिसे करने का मतलब है मौत से खेलना। अब सवाल ये है, क्या वो अकेला पूरी खतरनाक जेल से लड़कर अपनी फैमिली को बचा पाएगा या नहीं। कहानी शुरू होती है हमारे दोस्त गंजे से, जो अपनी नौकरी पर जा रहा होता है। जैसे ही वो पहुंचता है, वो अपने बॉस से बात करता है और बॉस उसे बताता है कि देश में आर्थिक संकट चल रहा है और अफसोस की बात है कि हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमारा दोस्त गंजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने सामान उठाता है और फिर अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल जाता है। जब वो घर के सामने पहुंचता है तो कार में ही बैठा रहता है और उन मुश्किल हालात के बारे में सोचता रहता है जिनसे वो गुजर रहा है। उसे बहुत बेइज्जती और दबाव महसूस होता है, क्योंकि इतने कम समय में नई नौकरी ढूंढना और घर का खर्च चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। उसी वक्त वो देखता है कि उसकी पत्नी लौरा अपनी कार में बैठी हुई घर के सामने खड़ी है। वो कार से उतरता है और उसके पास जाता है। उसे हैरानी होती है कि वो बिना उसे बताए बाहर क्यों निकली थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी और आदमी को जानती है। फिर वो उसका फोन ले लेता है ताकि देख सके कि उसे किसने कॉल किया था। यहाँ उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी बताती है कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता है और वो अभी उसी के पास जाने वाली थी। उसने सोचा था कि उसका पति हमेशा की तरह काम में देर से करेगा। ब्रैडली उससे कहता है कि कार से नीचे उतरकर घर के अंदर चली जाए। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, हमारा दोस्त बहुत गुस्से में आ जाता है और उसकी कार तोड़ना शुरू कर देता है। वो कार के सारे शीशे और लाइटें तोड़ देता है। इतना गुस्सा होता है कि उसके हाथ भी चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार मार रहा होता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि अपने अंदर का गुस्सा निकाल सके और अपनी पत्नी पर हाथ न उठाए। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा शांत होता है और घर के अंदर जाकर उससे आराम से बात करता है। वो उससे पूछता है कि उस आदमी के साथ उसका रिश्ता कब से चल रहा है। वो बताती है कि 3 महीने से, क्योंकि हाल ही में उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, खासकर तब से जब उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। उसे शक था कि शायद उसका पति भी किसी और औरत से मिलता है, क्योंकि वो हर दिन देर से घर आता था। गंजा उसे समझाता है कि उसकी देरी का कारण काम था और वही काम उसे रात तक रोक लेता था। फिर वो कहता है कि जब मैं काम खत्म करता हूँ तो थोड़ी ट्रेनिंग करने चला जाता हूँ ताकि मेरी फिटनेस अच्छी रहे और मैं शराब से दूर रह सकूं, क्योंकि पहले वो बहुत शराब पीता था। ये सुनकर लौरा को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो उसे धोखा दे रही थी, जबकि असल में उसने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ देगा या नहीं। वो ईमानदारी से कहता है कि उसे अभी फैसला नहीं पता, क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। वो चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वे फिर से खुश रहें और एक नया बच्चा हो जो उनके खोए हुए बच्चे की कमी को थोड़ा भर सके। उसी समय लौरा उससे वादा करती है कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी और वो हर वो चीज करेगी जिससे वो खुश रहे और उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। फिर ब्रैडली उसे बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो कहता है कि अब वो जिल के साथ मिलकर ड्रग्स के कारोबार में काम करने का सोच रहा है। ये सुनकर लौरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने पहले उससे वादा किया था कि वो कभी भी उस काम में वापस नहीं जाएगा। लेकिन वो कहता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ये सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। 6 महीने बाद हम ब्रैडली को देखते हैं जब वो एक सुनसान बिल्डिंग में किसी आदमी को सामान दे रहा होता है। वो अंदर जाकर उसे माल देता है, पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर लौटता है और हमें पता चलता है कि उसने एक नया और बड़ा घर खरीद लिया है। वो अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी होती है, क्योंकि अब उनके पास पैसे हैं। इसके बाद जिल उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे तुरंत मिलना है, क्योंकि एक नई डील है और तुम्हें मेरे साथ इस काम को पूरा करना होगा। तब ब्रैडली उससे मिलने के लिए निकल जाता है। फिर वो उससे मिलता है और जिल उसे समझाता है कि अगले स्टेज में वो लोग एक बड़े ड्रग्स बॉस के साथ काम करने वाले हैं, जिसका नाम एलिजार है। उनके बीच बहुत काम होने वाला है और अगर सब कुछ सही रहा तो वो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। थोड़ी देर बाद एलिजार अपने आदमियों के साथ आता है। जिल उनका स्वागत करता है और उन्हें गंजे से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है और उन सबसे बेहतरीन लोगों में से है जो बिना किसी परेशानी के माल पहुँचाना जानते हैं। एलिजार भी उसका स्वागत करता है और उन्हें पेड्रो और रोमन से मिलवाता है, जो अगली डिलीवरी मिशन में ब्रैडली के साथ काम करेंगे। लेकिन ब्रैडली मना कर देता है कि रोमन उसके साथ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि रोमन बहुत ज्यादा लापरवाह है और अक्सर बेकार हरकतें करता है। इसके बाद जिल ब्रैडली को एक तरफ ले जाता है और उससे अकेले में बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें रोमन को अपने साथ लेने के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मना कर दिया तो पूरी डील हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमें ये काम बिना किसी परेशानी के पूरा करना है। हमारा दोस्त गंजा आखिरकार मान जाता है ताकि जिल का काम ना रुके। फिर वो पेड्रो और रोमन के साथ मीटिंग करता है और उनसे पूछता है कि क्या वे हर छोटी और बड़ी बात में उसकी बात मानेंगे। रोमन कहता है कि उसे सारी शर्तें मंजूर हैं और वो उसके आदेशों को पूरी तरह मानेगा। इस तरह तय हो जाता है कि पूरी ऑपरेशन के दौरान ब्रैडली ही उनका लीडर रहेगा। अगले दिन वे लोग समुद्र के बीच से ड्रग्स लेने के लिए निकलते हैं। ब्रैडली हमेशा उनके आगे चलता है। वे नाव तक पहुंचते हैं और उसे लेकर समुद्र के बीच तक जाते हैं। जब वे तय जगह पर पहुंचते हैं तो पेड्रो पानी में गोता लगाता है और एक बॉक्स निकाल कर लाता है जिसमें ड्रग्स होते हैं। इसके बाद ब्रैडली नाव को वापस किनारे की
तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि पेड्रो और रोमन अपने हथियार निकाल रहे हैं और खुद को तैयार कर रहे हैं। हालांकि ब्रैडली को उनका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। जब वे लोग कार की तरफ लौट रहे होते हैं तो ब्रैडली दूर से एक अजीब सी हलचल देखता है और उसे शक होता है कि शायद कोई जाल बिछाया गया है। तुरंत ही वो ड्रग्स को समुद्र में फेंक देता है और अपने साथियों से कहता है कि वे भी ड्रग्स को समुद्र में फेंक दे, ताकि पहले ये पता चल सके कि सामने कोई है या नहीं, फिर बाद में वापस आकर उन्हें उठा लेंगे। लेकिन पेड्रो और रोमन उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वे उससे झगड़ा करने लगते हैं, ड्रग्स उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वे कार तक पहुँचते हैं तो अचानक पुलिस सामने आ जाती है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ब्रैडली दूर से ये सब देख रहा होता है और छिपने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जल्दी ही सोचता है और समझ जाता है कि अगर पेड्रो और रोमन पकड़े गए तो वे सब कुछ कबूल कर लेंगे। इसलिए वो तुरंत वापस जाता है और पेड्रो को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रोमन भी उस पर गोली चलाने लगता है। हमारा दोस्त गंजा उससे बचते हुए भागता है और समुद्र में कूद जाता है ताकि गोली लगने से बच सके। कुछ देर बाद वो फिर बाहर आता है और रोमन के पास जाकर उस पर भी गोली चला देता है। इसके बाद पुलिस उससे कहती है कि वो अपना हथियार फेंक दे और आत्मसमर्पण कर दे। आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है, हथियार फेंक देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उसे अपने साथ स्टेशन ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा दोस्त गंजा केस के जिम्मेदार अधिकारी के सामने बैठा है। अधिकारी उससे धीरे धीरे बात करता है और कहता है कि जिन लोगों के साथ तुम काम करते हो उनके बारे में बता दो, नहीं तो तुम्हें बहुत लंबे समय की सजा हो सकती है। अगर तुम सच बता दोगे तो पुलिस तुम्हारी मदद भी कर सकती है। लेकिन ब्रैडली साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, न जिल का और न किसी और का, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उसी समय उसकी पत्नी अंदर आती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उससे धीरे धीरे बात करता है। वो उसे बताता है कि शायद उसे लंबी जेल की सजा हो जाएगी। फिर वो उससे कहता है कि वो कोर्ट में उसके साथ आने की कोशिश न करे और न ही जेल में उससे मिलने आए, खासकर जब उनकी बेटी पैदा हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी बेटी पहली बार अपने पिता को जेल में देखे। वो उससे कहता है कि अपनी बेटी के लिए कोई कहानी बना देना और उससे कहना कि उसका बाप कहीं सफर पर गया है या कुछ ऐसा ही, जब तक वो बड़ी होकर खुद सब समझने लायक ना हो जाए। लॉरा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसकी नीयत खराब नहीं है। वो बस नहीं चाहता कि इनकी बेटी को भविष्य में अपने माता पिता की वजह से किसी मुश्किल या शर्मनाक हालात का सामना करना पड़े। इसके बाद ब्रैडली को कोर्ट ले जाया जाता है। वहाँ वो हैरान रह जाता है जब जज उसे 7 साल की जेल की सजा सुना देता है। उसे महसूस होने लगता है कि जो अच्छी जिंदगी वो अपनी पत्नी के साथ जी रहा था वो खत्म हो चुकी है और शायद कभी पहले जैसी वापस नहीं आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे जेल ले जाया जाता है। वो उस वैन से उतरता है जिसमें कैदियों को लाया गया था और गार्ड उसे जेल के अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बाद एक बूढ़ा कैदी उसके पास आता है और उससे अपना परिचय कराता है। वो बताता है कि वो यहाँ का एक तरह से सुपरवाइजर जैसा है, क्योंकि उसे यहाँ रहते हुए 24 साल हो चुके हैं और उसे जेल की हर छोटी बड़ी बात पता है। वो ये भी बताता है कि यहाँ के गार्ड कैदियों के साथ समझदारी से रहते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए यहाँ वो दूसरे कई जेलों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है। फिर वो गार्ड आता है जो ब्रैडली के लिए जिम्मेदार होने वाला होता है। वो उससे अच्छे तरीके से बात करता है और उसे जेल के नियम समझाता है। वो कहता है कि अगर तुम नियमों का पालन करोगे और कोई परेशानी नहीं खड़ी करोगे तो तुम्हारी सजा आधी भी हो सकती है। इसके बाद वो उसे उसकी सेल दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो गार्ड को बुला लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जब गंजा अपनी सेल के अंदर जाता है तो वो वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान और परेशान। वो गुस्से में दीवार पर हाथ मारता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे 7 साल तक यहाँ बंद रहना पड़ेगा। अगले दिन वो सुबह बहुत जल्दी उठता है और बाकी कैदियों के साथ लाइन में खड़ा होता है। फिर वो उस बूढ़े कैदी के साथ उस अधिकारी से मिलने जाता है जो उन सबका जिम्मेदार होता है। बूढ़ा उसे समझाता है कि उससे बात करते समय बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो किसी बात से नाराज हो गई तो वो तुम्हें सजा दे सकती है। ब्रैडली उसकी बात मानता है और ऑफिस में जाकर उससे इज्जत के साथ बात करता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब वो बताती है कि तुम्हारी पत्नी के डॉक्टर ने फोन किया था और कहा है कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई गंभीर समस्या है। डॉक्टर रात 10 बजे खुद तुमसे मिलने आएगा और तुम्हें पूरी बात बताएगा। ये सुनकर ब्रैडली बहुत परेशान हो जाता है और उलझन में अपनी सेल में वापस चला जाता है। वो बेचैनी से रात के 10 बजने का इंतजार करता है। जब समय होता है तो वो डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा होता है वो लॉरा का डॉक्टर नहीं होता। वो बार बार पूछता है कि डॉक्टर कहाँ है और तुम कौन हो। वो आदमी बिल्कुल ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे एलिजार ने भेजा है। फिर वो एक फोन निकालता है और ब्रैडली को उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जिसमें वो बंधी हुई और उनके कब्जे में होती है। वे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने कोई बेवकूफी की तो वे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देंगे और हो सकता है उसकी पत्नी भी मर जाए। ब्रैडली वहीं खड़ा रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है कि हमें तुमसे एक आदमी को मरवाना है। वो आदमी एक बहुत खतरनाक जेल में बंद है। ये सुनकर ब्रैडली चौंक जाता है और कहता है कि उसे तो यहाँ 7 साल की सजा हुई है।
और कोई भी उसे किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आदमी कहता है कि अगर तुम यहाँ कोई बड़ा हंगामा करोगे तो तुम्हें सजा के तौर पर उसी जेल में भेज दिया जाएगा जहाँ तुम्हारा निशाना बंद है, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी इसकी कीमत चुकाएंगी। ब्रैडली कुछ देर चुप रहता है और आखिरकार मान जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो गुस्से और बेबसी के साथ अपनी सेल में वापस चला जाता है। अगली सुबह वो गार्ड जो उसका जिम्मेदार है उसके पास आता है और कहता है कि आज हमारे साथ जिम चलो और थोड़ी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर लो। लेकिन ब्रैडली उस समय गुस्से में आ जाता है और गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा गंजा उस पर भारी पड़ता है और डंडे से उसे मारता रहता है जब तक कि वो गिर नहीं जाता। उसका हाथ भी तोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रैडली उनसे भी लड़ता रहता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मार देता है, यहाँ तक कि सबको गिरा देता है। आखिर में गार्ड उसे बिजली के झटके देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जेल की एक वैन में पाता है जहाँ गार्ड उसके साथ होते हैं और सभी हथियारों से लैस होते हैं। वे उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में ले जा रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसा प्लान किया गया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, जेल का वार्डन बाहर आता है और उस गार्ड से बात करता है जो उसे लेकर आया था। वो कहता है कि यही ब्रैडली है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। ये बहुत खतरनाक आदमी है और हमें इस पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि ये कोई आम कैदी नहीं है। फिर जेल का वार्डन उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि हमारी जेल बाकी जेलों जैसी नहीं है, यहाँ आजादी नाम की कोई चीज नहीं है और अगर तुमने कोई भी परेशानी खड़ी की तो हम तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना देंगे, यहाँ तक कि तुम ठीक से सांस भी नहीं ले पाओगे। इसके बाद वो आदेश देता है कि उसे नई सेल में ले जाया जाए। गार्ड उसे लेकर जाते हैं और एक बहुत छोटी सी सेल में डाल देते हैं जिसमें बहुत बदबू होती है, इतनी कि ब्रैडली को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगले दिन ब्रैडली को जेल के आंगन में लाया जाता है। वहाँ वो बाकी कैदियों को इधर उधर घूमते हुए देखता है। वो उस ग्रुप के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है जिसे ग्रुप 99 कहा जाता है, क्योंकि उसी ग्रुप में वो कैदी बंद है जिसे उसे मारना है। वो एक कैदी से पूछता है। वो कैदी बताता है कि ग्रुप 99 इस जेल का असली नरक है। वहाँ सिर्फ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, यहाँ तक कि गार्ड भी उनसे बात करने से डरते हैं। ब्रैडली उस आदमी की बात को ज्यादा महत्व नहीं देता और फैसला करता है कि उसे किसी भी तरह उस ग्रुप में पहुंचना है। इसलिए वो बाकी कैदियों के साथ झगड़े शुरू कर देता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मारने लगता है। इसके बाद गार्ड नीचे आते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक गार्ड उसके पास आता है ताकि उसे हथकड़ी लगा सके, लेकिन ब्रैडली उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। ये देखकर जेल का वार्डन हैरान रह जाता है। वो उसके सिर पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी चाहिए तो मैं तुम्हें ग्रुप 99 में डाल देता हूँ ताकि तुम्हें ठीक से सबक मिल सके। इसके बाद गार्ड उसका चेहरा ढक देते हैं और उसे जमीन के नीचे ले जाते हैं। वहाँ उसे एक बिजली वाला बेल्ट पहनाया जाता है। फिर जेल का वार्डन आता है और कहता है कि तुम्हें ये बेल्ट पूरे 1 महीने तक पहनना पड़ेगा। इस दौरान तुम्हें हर दिन 25 बार बिजली का झटका दिया जाएगा। अगर तुम ठीक से रहोगे और शांत रहोगे तो शायद हम इसे हटा दें, लेकिन अगर तुमने परेशानी जारी रखी तो ये बेल्ट तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलते। इसके बाद वे उसे बिजली का झटका देते हैं और उसे एक दूसरी सेल में डाल देते हैं जो पहले वाली से भी ज्यादा खराब होती है। रात के समय गार्ड आते हैं और उसे बिजली के झटके देते हैं। फिर वे दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। ब्रैडली बिना कुछ कहे उनके पीछे चल देता है, लेकिन जब वो कमरे के अंदर जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ एलिजार और रोमन अपने आदमियों के साथ खड़े होते हैं। तभी ब्रैडली समझ जाता है कि वे लोग यहाँ संयोग से नहीं आए हैं, बल्कि वे सिर्फ उससे बदला लेने के लिए जेल में आए हैं, क्योंकि उनकी जेल जाने की वजह वही था। ब्रैडली तब और हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एक गार्ड रिमोट कंट्रोल एलिजार को दे देता है। एलिजार उस रिमोट को दबाता है और ब्रैडली को बिजली का झटका लगता है। इसके बाद रोमन और उसका साथी उसे मारना शुरू कर देते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। फिर गार्ड उसे वापस उसकी सेल में फेंक देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने जूते के अंदर से गद्दे का कपड़ा निकालता है और उसे अपने शरीर और उस जगह के बीच रखता है जहाँ बिजली के झटके लगते हैं, ताकि झटकों का असर थोड़ा कम हो सके। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर आते हैं और उसे बिजली का झटका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ब्रैडली पर उसका असर उतना नहीं होता। गद्दे को उसने ऐसे रखा था जैसे एक ढाल हो। जब गार्ड अंदर आते हैं तो ब्रैडली ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत कमजोर हो गया हो और हिल भी नहीं सकता, लेकिन अचानक वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। वहाँ कोई रहम नहीं होता। वो दूसरे गार्ड से हथकड़ी छीन लेता है, खुद को आजाद करता है और बिजली वाला बेल्ट भी उतार देता है। इसके बाद वो एलिजार और उसके साथियों के पास जाने के लिए बाहर निकलता है। अंदर पहुंचते ही वो एक आदमी को पकड़ लेता है और डंडे से उसे इतना मारता है कि वो वहीं मर जाता है। बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और बस बैठे रहते हैं। उसके बाद रोमन और दूसरा कैदी उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन ब्रैडली उन दोनों को भी बुरी तरह पीट देता है क्योंकि वो उन पर भारी पड़ता है। फिर वो एलिजार को गुस्से में देखता है। एलिजार तुरंत अपने उस आदमी को फोन करता है जो जेल के बाहर था। वो कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर मेरा फोन नहीं आया तो ब्रैडली की पत्नी को मार देना। ये सुनकर ब्रैडली उससे कहता
कहता है कि ऑपरेशन को रोक दो और मेरी पत्नी को जाने दो, लेकिन एलिजार मानने से इनकार कर देता है। तभी ब्रैडली उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटता है, उसका पैर भी तोड़ देता है और उसका फोन छीन लेता है। फिर वो एलिजार के आदमी को फोन करता है और एलिजार को मारते हुए मजबूर करता है कि वो अपने आदमी से बात करे और ऑपरेशन को रोकने के लिए कहे। आखिरकार एलिजार मान जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ब्रैडली उसे भी मार डालेगा। इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि ऑपरेशन को रद्द कर दो। इसके बाद ब्रैडली एक सेल के अंदर चला जाता है और फिर बाहर आता है। तभी जेल का वार्डन और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। ब्रैडली उन्हें कहता है कि मेरे पास कुछ बंधक हैं और अगर तुम लोग अंदर आए तो मैं सबको मार दूंगा। वार्डन कहता है कि वो एक जरूरी फोन कॉल का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो बात कर लेगा ब्रैडली खुद को सरेंडर कर देगा। वार्डन मान जाता है क्योंकि उसे अपने गार्ड्स की चिंता होती है। उसी समय एलिजार का आदमी उस जगह पहुंच जाता है जहां जिल था और उसके साथ लॉरा यानी ब्रैडली की पत्नी भी होती है। जिल उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचता है तो कार को थोड़ा दूर रोकता है और लॉरा को उतरकर जिल के पास जाने देता है। जब लॉरा जिल के पास पहुंच जाती है तो वो आदमी कार घुमाकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी जिल तैयार रहता है और तुरंत बंदूक निकालकर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद लॉरा बंदूक उठा लेती है और उस आदमी पर गोली चला देती है जो उसकी बेटी को मारने वाला था। फिर वे लोग ब्रैडली को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी सुरक्षित है। ये सुनकर ब्रैडली को सुकून मिल जाता है और अब उसे उसकी चिंता नहीं रहती। इसके बाद वो सीधे एलिजार की तरफ बढ़ता है और उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उसका सिर अलग हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेल का वार्डन वहां आता है और उससे कहता है कि अब खुद को सरेंडर कर दो। ब्रैडली अपने हाथ उठाता है ताकि आत्मसमर्पण कर सके, लेकिन तभी वार्डन उसे एक अजीब नजर से देखता है और अचानक उस पर गोली चला देता है, जिससे ब्रैडली की मौत हो जाती है। यहीं पर हमारी फिल्म की कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।